रोहतास जिले के बंजारी स्थित सीमेंट फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले को लेकर परिजनों में गुस्सा है और फैक्ट्री के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही मुआवजे की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि ये एक मौत साजिश है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताइए 8 बजे छुट्टियाँ ना, तो 8 बजे छुट्टी कर दिया। 8 बजे काट के छुट्टी होता है, 9 बजे 10 बजे छुट्टी होता है, 10-15 मिनट तक दे। सब हमको पता है, कौन होता है प्लांट में, सब प्लांट के बारे में जानते हैं। सोनभद्र में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव जंगल के नाले से बरामद हुआ। बता दें कि बच्ची घर से गायब थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गांव में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अहमदाबाद में नारकोटिक की हेराफेरी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में नशे युक्त पदार्थों की हेराफेरी शुरू हो गई है, जिसको लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीतापुर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को मौके पर पीड़ित की मां ने पकड़कर घर में बंधक बना लिया। पीड़ित द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, जहां पर दर्ज किया गया मामूली छेड़छाड़ का केस। वहीं पंचायत में भी गुहार लगाई गई, जहां पर पंचायत ने 4 पर्चियां डाली, जिसमें रुपए लिखे गए थे। पीड़ित की आबरू की कीमत इन पर्चियों में लिखी गई थी। पीड़ित और उसकी मां दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पुलिस महकमा हाथ पे हाथ रखे बैठा है। वहीं पुलिस लीपा पोती में जुटी है। बता। हाँ, क्या हुआ था? दीवार घर फांदी के हमारे घर में आए। हमने जो गाड़ी लेते रहे, मंदिर से पकड़ लिए उनका कल का हमारे साथ गलत काम करे। अब हमने जब चिल्लाने जाके तो घर में पकड़ ली, तो सबका बोले इन गाँव घरे के तो कहीं की गाँव हो तो कहीं तो निकाह करो। तो उनके भाई कहीं हम निकाह न करबे, जब तक पैसा लागे उतना लगाई देंगे। अब लौंडा कहीं से निकाह करबे तो कहीं तो थाने द्वारा निकाह कराओ। तो लेके गए तो उनका भाई घर गली में पड़ा थी, गाड़ी रोक दी, बस उसका मारे लग तो भाग गए। फिर कुछ फैसला पर्ची थान गाँव में हम बोले हुआ कि हम यहाँ फैसला कर लिए। तो पर्ची कहीं लिख कर जा रहा 70,000 81,000। तो पर्ची डालें तो कहीं लड़की उठा ले तो कैसे ही करे थे, जहाँ जो कहे तो हमें काम। अच्छा, फिर आपने थाने में एप्लीकेशन लिखा है, तो मुझे पैसा देते हैं तो मुझसे नहीं पे नहीं करा लोगों को, मतलब कोई कार्रवाई नहीं, थाने से न कोई सुनवा देना भी। तो अम्मी हमारी लेके गई हुआ सीतापुर, वहाँ एप्लीकेशन दी, तब यहाँ से नहीं आए तो उनके भाई को पकड़ के लेके गए, उसका भगाई दी। उसके बाद उनके भाई बोले तो आप क्या कह रहे हैं? वो लोग क्या धमकी देते हैं, दबाव सुलह करने का दबाव बनाते हैं? वो कहते हैं अब सुलह करें। अच्छा, पैसा लेके कहते हैं सुलह करें। कितने पैसे दे रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, हमको न्याय मिले। ठीक। आपकी लड़की के साथ गलत हुआ तो फिर आपने कहाँ एप्लीकेशन दी? थाने में? अच्छा, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताएं। बेफे वाले दिन भवा है 29 तारीख। कहाँ पकड़ा आपने? कैसे आए वो लोग? वो दवाल फांद का, हाँ। दवाल फांद का बिटिया ते चला गया, हम सोए गए। बिटिया जब चीखी चिल्लान तो हम दौड़ के यहाँ का पकड़ लिया, खूब जकड़ के पकड़ लिया तो उसका छोड़े नहीं, सब बंद कर लिया घर में। लोगन को बुलायन, 2-4 जनों को बुलायन, रात में देखिन कि हाँ हकीकत है। उससे कहें कि भैया शादी करा चाहते हो तो कैसे हाँ करा चाहते। उसके बाद में हाँ लोग बाग इकट्ठा हुए, कहें कि मतलब थाने द्वारा शादी कराई लो, माई बाप भाई नहीं राजी है तो थाने द्वारा कराई लो। जब हम चलन गली में मिल गया, उनका घर रहे, उतार लेन, मारे पीटिन उका भगा दी, हमको झिक्का दी, भाटाई दी हमका, बस हम एप्लीकेशन दे। फिर कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई अब है, मतलब वो पुलिस वाले फिर आए गए यहाँ पकड़ेंगे उनका। यहाँ से ना पकड़ेंगे, जब हुआ पहुँचे ना तब पकड़ेंगे। थाने में एप्लीकेशन दिया तो क्या कुछ ना भाई
अच्छा। कुछ भाई बहन है कि क्या नहीं। लगता पैसा देके दबा पैसा देके दबाई वो पैसा देके दबाई अच्छा नाराज अच्छा पैसा देके खूब दबाई दिन हमारे कोई सुनवाते नहीं हमें। अब चाहती क्या हो आप? हम इंसाफ चाहते। आपकी लड़की के साथ जो गलत हुआ है। हाँ उसका हमका इंसाफ चाहिए। तो नहीं वो लोग क्या सुलह करने का दबाव बना रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? दबाव बनावट है हम्म। लेकिन हम सुलह कहाँ की है, सुलह ना की है। अच्छा दबाव तो डाल रहे। अच्छा आपकी लड़की के साथ गलत हुआ? गलत हुआ बिल्कुल सच्चे दिल से कहते गलत हुआ। अच्छा उसके बाद भी उसकी मतलब इज्जत की नीलामी भी की गई है? हाँ इज्जत की नीलामी कर दी कि मतलब 50,000 60,000 रुपया दे दो हमारा हटाओ। अच्छा हमारे कोई सुनी ना है। भरी मतलब महफिल में? भरी महफिल में रहे 50 आदमी। अच्छा हाँ उनकी वार से हमारे वार से कोई ना रहा, खाली माँ बेटी हमारे पास कोई रहबे नहीं कर हमारे वार से। सर एक थान गांव का मामला आया है, तो क्या है पूरा मामला बताएं। एक 2/11/2020 को थाना थान गाँव में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें एक नाबालिग बच्चे के माँ बाप ने आरोप लगाया हमारा लड़का पड़ोसी मेरे घर में आके मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था और उसको लेकर के हमारे थाने पर 354 का मुकदमा उठा गया है और अभी तत्काल गिरफ्तार हो गया था। लड़की का कलमबंद बयान न्यायालय में आज करवाया जा रहा है, उसका पंजीकरण हो गया है और उसके आज बयान को लेकर तथा जो भी और एविडेंस हम लोगों को मिलेंगे उसके बाद उसके आधार पे और विवेचना करा के जांच रिपोर्ट में सबमिट। सर इससे पहले भी वहाँ पीड़िता ने आरोप लगाया गांव में चौपाल लगाई गई और उसके पर्चियाँ डाली गई कि इतने पैसे ले लीजिए तब आपको मामला रफा दफा करिए। एक्चुअल में आप ठीक कह रहे हैं कि ये 29/10 की घटना थी और थाने पे ये पूरा मामला 2/11 में आया था जी। निश्चित तौर से बीच में घर वालों ने थोड़ा पंचायत वगैरह किया था। इसमें ये जानकारी थाने को नहीं थी। जब जानकारी हमारे SHO को हुई तो उन्होंने तत्काल गांव में जाके उसकी माँ और बाप को बुला के मुकदमा लिखाया इसमें और फौरन गिरफ्तारी कराया उस लड़के की और उसको जेल भेजा गया इसमें। हमें लगता है कि चूँकि गाँव में कुछ ऐसे मामले होते सोचते लोग साल पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूँकि एक क्राइम लड़की नाबालिग थी, उसकी लगभग 17 साल थी, तो फौरन पुलिस ने इसमें कार्रवाई गिरफ्तारी हुई। इसमें कहीं कोई पुलिस की गलती इसमें नहीं रही। साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। प्राची ने कहा कि मदरसों में लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है और इसके साथ अरब राष्ट्रों से पैसा आता है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने लव जिहाद कराने वाले फांसी देने की बात कही थी। प्राची के ताज़ा बयानों को लेकर फिलहाल सियासत तेज हो गई है। उनके बयान पर संतों ने भी उनकी निंदा की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साध्वी के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। देखिए साध्वी प्राची जैसे लोग ये नफरत फैलाने के लिए तैयार रहते हैं और ये इनकी नफरत अंगेजी बातें हैं। क्या हिंदुस्तान इन्होंने क्या समझ लिया है? उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जमहूरियत वाला मुल्क है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। लेकिन मैं उनकी इन बातों का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ये हमेशा से ही अनाप शनाप बोलते हैं। और वो क्या कह रही हैं कि कुरान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उनको क्या मालूम है कुरान के बारे में? उनको तो गीता, रामायण या दीगर और भी किताबें हैं उनकी खुद मजहब की, उनके बारे में मालूम नहीं होगा। क्योंकि जो इस तरह की बातें करता है वो शिक्षा वाला नहीं होता। और एक बात और, साधु का झोला पहन लेने से हर आदमी साधु नहीं बनता। तो साध्वी प्राची की बातों को इतना तूल देना या उनकी बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मीडिया को भी इससे बचना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए ये कुछ भी अनाप शनाप बक बक कर देते हैं। ऐसे नफरत फैलाने वालों के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सलाम अलैकुम।